जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना आज की रीडिंग पर। चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव की एनर्जी किस तरफ जाती है। कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड पॉपअप होके आया है जजमेंट के लिए। ठीक है, ये स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये क्योंकि मैसेज है। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन एक बार ताकि अच्छे से बता पाऊँ। डेथ का कार्ड है, ओके। मजिशियन, 2 तरीके की एनर्जी आ रही है। सबसे पहले तो एक एनर्जी है कि ब्लैक मैजिक को लेकर आपको ऐसा लग सकता है कि ब्लैक मैजिक जो है वो रिमूव ही नहीं हो रही है। बार बार चीज़ें कर रही हूँ, बार बार आप रिमूव करते होंगे, बार बार हो जा रही है। बार बार आप ब्लैक मैजिक रिमूव कर रहे होंगे और बार बार हो जाती होंगी। ठीक है, तो या आपके ऊपर या आपके मैस्कुलाइन के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर या आपके वर्क पे, किसी भी चीज़ पे, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा सही समय का इंतज़ार करिए, डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। देखिए मजिशियन का कार्ड ये बता रहा है, ये कंफर्म कर रहा है इस एनर्जी को। मजिशियन का क्लैरिफिकेशन मजिशियन ही आया है कि ये जो भी मैजिक करने वाले हैं उनको आपके जीवन से हटा दिया जाएगा और न्याय आपको ज़रूर दिया जाएगा। यहाँ पे एक बात क्या हो जाती है ना, ठीक है, कर्मा जब तक मैस्कुलाइन का क्लियर नहीं होता, स्पेशली ज़्यादातर ब्लैक मैजिक मैस्कुलाइन के घर वाले ही कर देते हैं उनके ऊपर। ठीक है, ताकि ये इसलिए कर देते हैं कि मैस्कुलाइन जो होता है, क्योंकि देखिए उनके घर वालों को ये नहीं पता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन के पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी है या कोई स्पिरिचुअल पावर है, लेकिन जाने अनजाने वो मैस्कुलाइन से हील होते हैं। पॉजिटिव एनर्जी हर कोई सोल चाहता है, चाहे वो कितना भी नेगेटिविटी हो, नेगेटिव एनर्जी हो। ठीक है, उनका सोल चाहता रहता है। तो अब 3D का कारण कुछ भी ले लीजिए कि तुम मेरा बेटा है, मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, फलामा ढिमकाना, ऑलरेडी मैस्कुलाइन मैरिड है, उसके बच्चे हैं, फलाम, जो भी सिनेरियो आपके मैस्कुलाइन के हिसाब से ले लीजिए, वो जब होता है ना तो वो 3D का कारण। लेकिन 5D में अगर एनर्जी की बात करूँ तो उस सोल को पता है कि इसके पास पॉजिटिव एनर्जी वो छोड़ना नहीं चाहती है। अभी भी बात करूँ तो मेरे मैस्कुलाइन के ऊपर एक दिन के लिए, अगर जैसे कि पिछले मंथ में जब मेरे घर में काम था तो उस टाइम ब्लैक मैजिक रिमूव करने में आधा घंटा का टाइम जाता है, 35 मिनट का वैसा। ठीक है, वैसा तो जो है नहीं कर पाती थी क्योंकि पूरे मेहमान घर में भरे हुए थे, तो मैं कैसे करूं वैसा, तो नहीं कर पा रही थी। तो इसका मौका उठा के सोचिए, अभी भी मेरे मैस्कुलाइन के ऊपर चीज़ें रोज़ की जा रही हैं, रोज़ मतलब रोज़ वैसा। तो आपको क्या करना है कि मैस्कुलाइन का ब्लैक मैजिक तब तक रिमूव करना है, इसको अपना इनर वर्क मान के, जब तक कि आपका मैस्कुलाइन खुद ही इन सब चीज़ों को करने में कैपेबल नहीं हो जाता है। ठीक है, मेरे मैस्कुलाइन का क्या है कि वो रिमूव अब तो कर सकते हैं खुद से, मम्मा की दया कृपा से। ठीक है, उनका शेड्यूल इतना बिजी है सुबह से लेके शाम तक का कि वो कर ही नहीं पाएंगे। सुबह में उनका जो है सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10:30, पौने 11, 12:30, ऐसे कभी कभी तो इतने टाइम हो जाता है। इस बीच में मैं उनको कब फोर्स करूँ कि नहीं आप पहले कर लीजिए ब्लैक मैजिक रिमूव, वैसा। तो मम्मा ने वो जिम्मेदारी मुझे दी है
लेकिन मैं आपको ये बोल रही हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और ब्लैक मैजिक कंटिन्यू रोज़, जैसे 7 चक्रा रोज़ करते हैं वैसे मैस्कुलाइन का ब्लैक मैजिक भी हमें रिमूव करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमारा यूनियन हो जाए, इसलिए कि आपके मैस्कुलाइन को सही गलत की क्लैरिटी मिले, क्या सही है क्या गलत है, उनके लिए कौन अच्छा है कौन ख़राब है, ठीक है। तो इसके लिए तो 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बताता है। अभी मैं मान रही हूँ कि वीडियोस मेरे कंटिन्यू नहीं हो रहे हैं, बिज़ी हूँ और मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब हो गया था। अभी मैं आने वाले में एक बात और बोल रही हूँ, आने वाले 19 से लेकर 28 तक मैं लिटरली हो सकता है कि पूरी तरीके से वीडियो ही नहीं आए, हो सकता है। इसलिए क्योंकि मैं जा रही हूँ मेरे ननद के घर, उनके बेटे का जनेऊ है, तो मुझे जाना है वहाँ पे, तो पॉसिबल ही नहीं है दूसरे गांव में जाकर। तो जिनको भी पर्सनल रीडिंग वगैरह लेना होगा, जो भी, अभी मैं 3-4-5 दिन फ्री हूँ, तो जिनको भी है वो बुक करवा सकते हैं। उसके बाद फिर आपको मुझे एटलीस्ट 10 दिन का टाइम तो देना ही पड़ेगा। चलिए और देखते हैं। 8 ऑफ वैंड्स, यूनियन आ रहा है, मैरिज भी, किन्हीं के मैस्कुलाइन मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, और किन्हीं के जो हैं वो कॉल मैसेजेस करना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि, क्या कार्ड है देखती हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू कॉल मैसेजेस आएगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, उन्हें ऐसा लगता है, आपके मैस्कुलाइन को ऐसा लगता है कि अगर आपकी तरफ नहीं आते हैं, समझ रहे हैं, वो अगर आपकी तरफ नहीं आते हैं तो आप मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। उन्हें जैसे उन्होंने आपको अकेले छोड़ा था, वैसे आप भी उनको अकेले छोड़ देंगे, ऐसी फीलिंग्स उन्हें आ रही है और इस बात से वो डर रहे हैं। तो जिनका मैरिज पॉसिबल है आपके मैस्कुलाइन से, अगर आप अनमैरिड हैं तो पॉसिबल है कि आपके मैस्कुलाइन के साथ आपका मैरिज हो। और ये 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि किन्हीं के मैस्कुलाइन कम्युनिकेशन भी आपका सोशल मीडिया के थ्रू आ सकता है, वही कॉल मैसेजेस ऐसे आपके मैस्कुलाइन की तरफ से। और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। अगर किसी कमिटमेंट वाले रिश्ते में आपके मैस्कुलाइन है, कमिटमेंट वाले किसी रिश्ते में हैं, तो वहाँ पे उनको ट्रिगर किया जा रहा है, जस्ट लाइक मैरिज में होंगे, या फिर मम्मी पापा होंगे उनके, या फिर कोई बॉस होगा, वैसा जो मतलब कमिटेड है जिस चीज़ को लेकर, समझ रहे हैं। तो उसमें अगर आपका मैस्कुलाइन है तो वहाँ पे उनको ट्रिगर किया जा रहा है, दुखी परेशान किया जा रहा है, ठीक है। और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। द स्ट्रेंथ का कार्ड है, हिम्मती तो बनिए फेमिनाइन, ये कार्ड आपके लिए है कि आप हिम्मती तो बनिए, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिकल भी बनिए, ठीक है। बाउंड्री वॉल क्रिएट करिए आप, जो आपको पसंद नहीं है, सीधा सीधा बात है। देखिए कई बार मैंने देखा है कि फेमिनाइन को क्या करती हैं कि वो एडजस्ट कर लेती हैं, ठीक है। मैस्कुलाइन क्या करता है कि बार बार एक ही लूप क्रिएट करता है, एक ही लूप आएगा, हाय हेलो करेगा, आपसे बात करेगा थोड़ा बहुत, उसके बाद उनको एनर्जी मिल जाती है, फिर वो रन करने लगते हैं, ठीक है। फिर से दोबारा वो वही टेस्ट लेने के लिए आता है, ठीक है। डिवाइन फिर से मैस्कुलाइन को देखिएगा, 10 दिन 15 दिन महीने दिन के अंदर फिर से मैस्कुलाइन की तरफ से एक हाई हेलो का मैसेज आएगा, ठीक है। और फिर से वही लूप क्रिएट होता है। बार बार अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं कि मैस्कुलाइन आ रहा है, एनर्जी लेकर जा रहा है, उसको बिल्कुल अभी माने मतलब ही नहीं है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं वैसा। तो आपको बोला जा रहा है कि इस लूप को ब्रेक करिए, बाउंड्री वॉल क्रिएट करिए, नो बोलना सीखिए। कई फेमिनाइन तो इस डर में रहती है कि मैंने अगर उसको ना बोल दिया, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी अट्रैक्ट कर लेगा, ऑलरेडी मैरिड है तो अपने घर परिवार में लग जाएगा, वो मुझे क्यों पूछेगा। फेमिनाइन ये नहीं सोचती है कि वो जो भी उनके घर में है या फिर वो जिससे अट्रैक्टेड है
वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके मैस्कुलाइन की सोलमेट हो सकती है, जो कि कम चांसेस हैं। मैस्कुलाइन को ज़्यादातर कार्मिक्स ही दिए जाते हैं, सोलमेट तो दिए ही नहीं जाते हैं, ठीक है। तो वो उसकी सोलमेट, आप उसके ट्विन हैं, ठीक है। खुद को तो मतलब वैल्यू देना ही भूल जाती है फेमिनाइन कि हम ट्विन है भाई। डिवाइन ने हम दोनों को दो बॉडी में बांटा है, तो हम दोनों एक दूसरे के प्रति ही अट्रैक्टेड रहेंगे, कुछ भी हो जाए। कॉन्फिडेंस में तो आइए, नो बोलना तो सीखिए। जाएगा कहाँ, कितना भागेगा, जितना रास्ता है उतना ही। फिर जब जिस दिन रास्ता ख़त्म हो गया उस दिन तो वापस तो आना ही होगा, ठीक है। इस कॉन्फिडेंस में रहिए। उसके बाद रहता है कि मैं क्या करूँगी, मेरे मैस्कुलाइन नहीं है, बहुत पेन है। जीवन में अपने आसपास देखिए, इस जर्नी को छोड़कर आपसे भी बहुत दुखी इंसान दुनिया में मिलेंगे। वो सरवाइव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप खुद पर फोकस करिए ना, डिवाइन दोनों हाथ से आप पर लुटाने के लिए तैयार खड़े हैं। आप खुद पर एक बार फोकस करके देखिए, आप अपने जीवन का आपका जो भी एम है, जैसा भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल थोड़ा तो बनिए। जो सर्व नहीं करता वो डिज़र्व नहीं करता मेरी एनर्जी, इंक्लूडिंग योर मैस्कुलाइन ऑल्सो। आपका मैस्कुलाइन भी आपकी एनर्जी डिज़र्व नहीं करता। अब अगर ये सब अभी जैसे कि मैंने ये चीज़ें बताई हैं, यही बात आपको बहुत सारे मेंटोर बताते होंगे हर चैनल पर कि खुद को बैलेंस करिए, खुद को बैलेंस करिए। ये सब अगर सोच समझ कर भी, जानते बूझते हुए भी अगर दिन में अगर आप आंख बंद कर रहे हैं तो उससे रात नहीं होने वाला है। ये अगर जर्नी के अकॉर्डिंग अगर नहीं आप जा रहे हैं तो आप ये उम्मीद तो छोड़िए दीजिए कि जर्नी आपके हिसाब से जाएगी। भाई आप जा रहे हैं जर्नी के हिसाब से, नहीं तो फिर जर्नी कैसे जाएगा आपके हिसाब से, ठीक है। थोड़ा नो बोलना सीखिए, बाउंड्री वॉल क्रिएट करिए, सीधा बात है। ऐसे अगर झूला झुलाते रहेंगे ना मैस्कुलाइन को, तो जीवन भर सिर्फ और सिर्फ कंफर्टेबल जोन में रहेगा। अवेकनिंग तो बहुत दूर का बात है उसका, ठीक है। खोने से डर, उसको क्यों कैसे खो देंगे जो मेरा है, जिसको डिवाइन ने स्पेशली सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनाया है इस अर्थ पे। इस ब्रह्मांड की बात कर रही हूँ, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है। 3D का मैटर क्या है वो सब मैटर नहीं करता है, लेकिन भाई उस चीज़ के लिए अपना कर्म तो करिए, खुद पर फोकस तो रहिए, इनर वर्क करिए भाई, अपने ऊपर काम करिए। 100 काम है आपके पास, लेकिन आपको अगर सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलाइन पर फोकस करना है, ये जर्नी कोई 4 दिन की बिल्कुल भी नहीं है। जिनके भी मन में हो रहा है ये कि 4 दिन की जर्नी है, कर लेते हैं अभी पूरा एनर्जी डाल के, और 4 दिन के बाद सब कुछ तो फिर नॉर्मल ही हो जाएगा। ये जर्नी अवेकनिंग जब आपकी हुई तब से लेकर आपके जीवन के आखिरी सांस तक आप तक चलेगी। आपको रोज़ इनर वर्क करना है। आपके साथ आपके मैस्कुलाइन का मैरिज हो जाए, यूनियन हो जाए, आप दोनों आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हो जाए, आप दोनों पर्पस करने लगे, उसके बावजूद भी आपको इनर वर्क रोज़ करना है। अभी इनर वर्क तो मेरे लिए सांस प्राण जैसा हो गया है कि इनर वर्क नहीं करूँ तो ऐसा लगता है कुछ कमी है ऐसा। तो इनर वर्क रोज़ करना है, अपना पर्पस करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। लोगों की जो हेल्प भी उन्हीं की करनी है जो डिज़र्व करते हैं भाई। जो डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है, उसको अगर हेल्प कर रहे हैं तो भाई कर्म क्रिएट कर रहे हैं। जो बोलना था मैंने बोल दिया। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, नहीं है तो कोई बात नहीं, घूमते रहिए गोल गोल 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, पूरा जीवन भर कुछ फ़र्क नहीं होगा। माफ़ करिएगा लेकिन नहीं होगा। जर्नी के अकॉर्डिंग अगर आप मौका दे रहे हैं अपने मैस्कुलाइन को कंफर्टेबल जोन में जाने का ना, उनको क्रेविंग तो थोड़ी होने दीजिए, उनको रियलाइजेशन तो होने दीजिए कि भाई आपकी एनर्जी उनके साथ होनी, कि जब वो आपके साथ होते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है, जब वो आपके साथ नहीं होते हैं तो उनका जीवन कैसा होता है। उनको रियलाइजेशन कोई फेमिनाइन करने ही नहीं देती है। ज़बरदस्ती डिवाइन को डिवाइन इंटरवेंशन डालना पड़ता है फेमिनाइन के जीवन में, और डिवाइन इंटरवेंशन डाल के मैस्कुलाइन को मूव ऑन करवाया जाता है थर्ड पार्टी में कि अभी भी सुधर जाओ फेमिनाइन। कोई फेमिनाइन कभी भी नहीं मेरे मैस्कुलाइन ने ये कर दिया, जबकि सब कुछ बताई गई है कि जर्नी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, फिर भी वो रोना रोती है कि मेरे मैस्कुलाइन ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढिमकाना। ये सब अगर आप बोलते हैं ना तो सिर्फ बोलने का हक सिर्फ डिवाइन के सामने है। आपके मन में जो भी है प्लस माइनस, उसके अलावा और किसी से नहीं है। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है
एट ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत करिए फाइनेंस पर, हील करिए अपने फाइनेंस को। अगर चाहते हैं कि सोल पर्पस करे बड़े लेवल पर, समझ रहे हैं, जो भी फेमिनाइन चाहती हैं कि भाई हम अब बड़े लेवल पर लोगों की मदद करें पैसे से, ठीक है, तो सबसे पहले अपना स्टेबल बनिए। ये राजा की तरह, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, राजा की तरफ बनिए जिसके पास सब कुछ है। देखिए घर है, पैसा है, फ्रूट पूरा है, एकदम स्ट्रेंथ है, हर चीज़ है। पहले ये कलेक्ट करिए। कैसे होगा? मेहनत करके, अपना फाइनेंस हील करके, ठीक है, वैसा तब जाके सोल पर्पस जो है वो उस लेवल का होगा कि आप दूसरों को हेल्प कर पाए जिसको नीड है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अच्छा, आप में से किन्हीं को अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7219863189, 72-198-63-189। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं करती हूँ पर्सनल रीडिंग, जनरल रीडिंग, ट्विन फ्लेम रीडिंग, पास्ट लाइफ की रीडिंग, हीलिंग एंड ब्लैक मैजिक रिमूव। जो भी कंफर्टेबल है मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। ओके, चलिए एक बार देखिए, तभी एक नई शुरुआत होगी जब आप हिम्मत करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या कहानी कहते हैं भाई, क्या गाइडेंस। इसमें सब तरीके की एनर्जी होती है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, चैनल मैसेजेस, गॉड मैसेजेस, ठीक है। DM टू कार्मिक, पहला कार्ड DM की तरफ से आ गया है जो कि कार्मिक को बोल रहा है कि तुम्हें मेरी हर बात अच्छी नहीं लगती और मेरी जान को मेरी डांट भी प्यारी लगती है। आई लव हर। ओके, ये जो है आपके मैस्कुलाइन, वो कार्मिक को बोल रहे हैं भाई, कंपैरिजन हो रहा है। अपने लिए खुद लड़ना सीखो। अगर चाहते हैं कि आपके लिए कोई और लड़ लेगा तो भाई भूल जाइए, सच बोल रही हूँ, भूल जाइए। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। कि मैस्कुलाइन आके मेरा जीवन एकदम ठीक कर देगा, गलत बात है। तुम्हारे जैसा कोई ना कोई दिख जाता है। आपके मैस्कुलाइन को आपकी सिंक्रोनोसिटी हो रही है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि प्यार से बहुत कुछ जीता जा सकता है। अनकंडीशनल लव में, अनकंडीशनल लव का कितना जना गलत फ़ायदा उठा लेती है, मतलब ही नहीं समझती है कि अनकंडीशनल लव का मतलब क्या होता है। अनकंडीशनल लव का मतलब ये होता है कि बिना स्वार्थ के, समझ रहे हैं, उनको अपनी स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व करिए। यहाँ इस जर्नी में नाम जप का फल, जो भी इनर वर्क करते हैं उसका आधा फल अपने मैस्कुलाइन को दीजिए, ठीक है, और डिसिप्लिन के साथ दीजिए। अपने पूजा पाठ में शामिल करिए, अपने जो भी इनर वर्क है उसमें शामिल करिए। ये लोग समझ लेती हैं कि मतलब अनकंडीशनल लव के मतलब ये हुआ कि वो जहाँ भी है, कहाँ है, किसके साथ है, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, आप दोनों सोल से हैं, वैसा होता है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो मेरे मुंह पे थूकता जा रहा है और हम पोंछते जा रहे हैं, वो थूकता जा रहा है और हम पोंछते जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी अनकंडीशनल लव का मतलब नहीं होता है। मैं जानता हूँ तुम आगे बढ़ गई हो। आपके मैस्कुलाइन को ऐसा लगता है कि भाई आप आगे बढ़ गए अपना जीवन में। हाँ, मेरा अगर 2 दिन का अगर अपने मैस्कुलाइन से अभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो इस लेवल का डिटैचमेंट मैं कर देती हूँ कि हर 2 दिन में उन्हें लगता है कि ये मूव ऑन कर गई है, वैसा। DM टू DF, आज भी हमारी पहली मुलाकात याद है, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था वो। आपके मैस्कुलाइन की तरफ से चैनलिंग है, काश हम मिले ही नहीं होते। उन्हें लगता है कि ये जो पेन हो रहा है उनको आपसे मिलने की तरफ हो रही है, अगर वो आपसे मिले नहीं होते तो शायद उनको ये नहीं होता। DM टू DF, अब ये रिश्ता समझ में आ रहा है, कुछ तो ना टूटने वाला बंधन है जो भूले से भी नहीं बुलाता। ये सबके लिए नहीं है, ये मिड से आगे जो आ गई हैं उनके मैस्कुलाइन की एनर्जी है, जिन्हें आपके साथ स्पेशल बॉन्डिंग फील हो रही है। और तुम्हारे जैसा प्यार कोई कर ही नहीं पाया मुझे। मैस्कुलाइन एक फेमिनाइन के जैसा प्रेम मैस्कुलाइन से कोई कर ले, आज जी बात नहीं। DM टू DF, ये जो लुक बदला है तुमने, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, पहले तुम मेरी लगती थी, ठीक है। जिन्होंने भी लुक चेंज किया है भाई, हेयर कट किया है,
वो आपके मस्कुलाइन को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप वैसा ही करिए जैसा आपको अच्छा लगता है। DM टू यूनिवर्स, मेरी शक्ति है वो मुझे पता है, आप बस उसकी हिम्मत टूटने मत दीजिए। DM का सोल आपके लिए प्रे कर रहा है। DF टू DM, तुम तो चले गए हो, यादें छोड़ गए हो, इस संसार की रीत से परे चाहना है तुम्हें। DM टू DF, तुम्हारी आवाज़ रोज़ मेरे कानों में गूंजती है, मिलने का, तुम्हें छूने का, तुम्हें देखने का बहुत मन करता है। OMG। लव योर ट्रू सेल्फ, आप जैसे हैं वैसे खुद को प्रेम करिए। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।